First of all, Happy New Year to all of you. So here is today's the Hindu newspaper news analysis. So let's start. तो जो फर्स्ट न्यूज है वो है जो CDS जनरल विपिन रावत का जो चॉपर क्रैश हुआ था उसके रिगार्डिंग है। तो इसमें बोला गया है कि जो चॉपर क्रैश हुआ था उसका रीजन था जो डिसओरिएंटेशन है, उसके कारण जो चॉपर है वो क्रैश हुआ था। तो जो CDS है उसके लिए रिकमेंडेशन दी थी DB सेक्रेटर कमेटी ने। तो ये ध्यान रखिएगा जो DB सेक्रेटर कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, तो वो जो CDS की पोस्ट है उससे रिलेटेड है। तो जो आगे की न्यूज है वो NIA के बारे में है जो कि है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसका स्टैटिक पोर्शन हम देख लेते हैं। तो जो NIA है वो है इंडियाज काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स और ये डील करती है विथ टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस स्टेट्स विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स। तो ये ध्यान रखिएगा स्टेट्स की स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। और जो NIA का हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में और जो इसकी ब्रांचेज हैं वो है हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू। और इसे फॉर्म किया गया था 2009 में। और जो गवर्निंग बॉडी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है वो है कुलदीप सिंह। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगली न्यूज FCRA के बारे में है जिसे बोला जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो कि लाया गया था 1976 में। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और जो इम्प्लीमेंट बॉडी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इसमें अमेंडमेंट किया गया था 2010 में कि जो भी NGOs है उनके लिए मैंडेटरी है टू रजिस्टर करना अंडर द FCRA। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है वो वैलिड रहता है 5 ईयर के लिए और उस 5 ईयर के बाद में से दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है। और जो सेक्शन 5 है FCRA का वो डिफाइन करता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पावर है फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन NGOs। तो ये ध्यान रखिएगा। जो अगली न्यूज है वो बात करती है CBI और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके बारे में। तो जो CBI है इसे बोला जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसे बनाया गया था 1963 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमिटी। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तो उसका स्टैटिक पोर्शन हम देख लेते हैं। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एक ऑटोनोमस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसे बनाया गया था 1995 में अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1988। तो ये ध्यान रखिएगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजमेंट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया। इसके अलावा जो नाही है उसका MOU साइन किया गया है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ISRO बोला जाता है, उसके साथ में फॉर सैटेलाइट मैपिंग ऑफ हाईवेज। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो चेयरमैन है इसके वो है अलका उपाध्याय। तो आज सैटरडे है तो सैटरडे को एडिटोरियल्स कम रहते हैं। तो ये वाला एडिटोरियल बात करता है जुडिशरी के बारे में। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यू के बारे में। और इससे नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो बात करता है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके बारे में। तो इनमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है। इसमें आप एक इंटरनेशनल बॉडी है वो ध्यान रखिएगा, वो है WHO जिसे बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बनाया गया था 1948 में 7 अप्रैल। तो जो 7 अप्रैल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो भी कोविड-19 वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग है। इसमें बूस्टर डोज के बारे में मेंशन किया गया है। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हेल्थ है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। जो 7th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो हेल्थ है वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।